नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि टीसीएस जब से एग्ज़ाम करा रही है एसएससी का, वह उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत डिजिट को चेंज करके बार बार हर एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या फिर सिलेक्शन पोस्ट हो, सब में रिपीट करते रहती है। तो मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, और ये सीरीज आपके एग्ज़ाम तक मैं लेकर चलूँगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप इन स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली आपके मार्क्स में काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें बोला है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 1:1/12। ठीक है, ये है 1:1/12 ऑफ कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि एक आर्टिकल है, उसका जो सेलिंग प्राइस है, वह उसके कॉस्ट प्राइस का 1/1/12 है। ठीक है, अगर मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 12 एकम 12 और एक 13/12। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13/12 इंटू सी पी। अब इस सी पी को मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो क्या होगा, एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 13/12। यहाँ हमारा सी पी 12 आ गया, एस पी 13 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, बोला है प्रॉफिट परसेंट क्या निकालना है हमको। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है, 12 यूनिट, और सेलिंग प्राइस कितना है, 13 यूनिट। फ़ायदा कितने का हुआ है, 1 यूनिट का। तो 1/12 इंटू 100 कर देंगे, ये कितना बन जाएगा, देखो 4×25 = 100 और 4×3 = 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3/24 1/3%। ठीक है, 8 सही 1/3, 3/24 और एक 25/3। ठीक है, तो 8 सही 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सवाल बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। ये एवरेज का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक से बताऊंगा आपको, काफ़ी आसान और काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। देखो, इसमें बोला है कि द एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 नंबर इन विच ईच टर्म इज़ ग्रेटर देन इट्स प्रीवियस टर्म इज़ 3 इज़ 12। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म। यानी इसमें बोला है कि एक सीरीज़ दी गई है 5 नंबर की, यानी उसमें कुल मिला के 5 नंबर हैं। पदों की संख्या क्या है, 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं। और जिसमें एक चीज़ और बोला गया है कि हर अगला पद जो है वह पिछले वाले पद से 3 ज़्यादा है। ठीक है, +3 का इंक्रीमेंट होने लगता है जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो। और उन सब का एवरेज दिया गया है कितना, 12। उन सब का एवरेज 12 दिया गया है। तो हमें पूछा है कि सबसे बड़ा जो नंबर होगा वह क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको याद रखना, ज़िंदगी भर आपके बहुत काम आएगा। देखो, जब भी पदों की संख्या ऑड दे दी जाए, यानी कि मान लो पदों की संख्या 3 है, 5 है, 7 है, इस टाइप का पद, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है जब ऑड नंबर हो, तो जो उसका एवरेज होता है वह हमेशा, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 3 है, 1 2 3, तो इसका एवरेज हमेशा क्या होगा, ये सेकंड वाला नंबर होगा। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते, 5 होते, तो एवरेज क्या होता है इसका, इसका से एकदम बीच वाला नंबर जो मिडिल में होगा, यानी कि इन दो, ये दो नहीं होंगे, ये दो नहीं होंगे, ये हो जाएगा। यहाँ देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 5, जो कि ऑड नंबर हैं। ठीक है, तो इसमें जो एवरेज होगा वह मिडिल वाला नंबर बन जाता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 3 नंबर हैं, ठीक है, 1 2 3, तो इसका एवरेज क्या होगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बाकी आगे आगे आप समझ जाएंगे। 1 2 3 मान लो मैंने ले लिया, इसका एवरेज क्या होगा। तो अगर आप ऐसे निकाल के भी चेक करो तो 3 2 5 और 1 6, 6/3 करोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो अब इतना करने से बेहतर है कि सीधा याद रखो कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या ऑड रहेगी, तो जो एवरेज होगा वह उनके सबसे जो मिडिल नंबर होता है वही होता है, यानी कि सीधा सीधा 2 पे हम मार्क कर देंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 5 हैं, 1 2
3 4 5, ठीक है। और उनका एवरेज बोला है कितना है, 12 है। तो ये अगर 5 टर्म हैं और इनका एवरेज कहाँ पे होगा, एकदम मिडल में, यानी यहाँ पे जो होगा 12 होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एवरेज है और नंबर ऑफ टर्म क्या है, ऑड है, तो मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब इसमें बोला है कि हर एक अगला पद जो है वह क्या है, पिछले पद से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा सबसे छोटा टर्म निकल जाएगा, और यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो सबसे बड़ा टर्म निकलेगा। तो अगर ये 12 है तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो +3 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर अगर यहाँ जाएंगे फिर +3 करना पड़ेगा, यानी पूरा +6 का इंक्रीज आएगा। और सबसे बड़ा टर्म कितना हो जाएगा, 18। 12 और 6 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यानी कि 4 में दिया गया है, जो कि 18 आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया होता कि सबसे छोटा टर्म कौन सा है या पहला टर्म कौन सा है, तो आप क्या करते, पहले यहाँ -3 करते, फिर यहाँ -3 करते, यानी 12 में से -6 कर देते, तो 6 आपका क्या आ जाता, पहला टर्म। दूसरा टर्म पूछता तो कैसे निकालते, दूसरा टर्म इसमें 3 जोड़ देते तो ये 9 आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे 3 जोड़ दोगे तो 15 जो होगा, चौथा टर्म आ जाएगा। इस तरीके से पांचवा टर्म आपका 18 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि बिना किसी फॉर्मूला की मदद से सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन पे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें बोला है कि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल इसको एंगल कर लेना, एंगल BAC इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो BAC इज इक्वल टू ये 90 डिग्री है, और BC का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बोला है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मीडियन AD। यहाँ पे हमने एक मीडियन डाला। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन जो होता है वह किसी भी साइड को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देता है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। लेकिन हमसे लेंथ क्या पूछा है, AD का। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया रहे, ठीक है, और मीडियन का लेंथ पूछे, तो हमेशा आप याद रखना, इसको एकदम मन में बांध लेना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, बार बार रिपीट होता है कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया होगा और उस पर क्या होगा कि मीडियन जो है वह उसके हाइपोटेनियस पे बना हुआ है, तो उसका जो लेंथ होगा मीडियन का, वह उसके हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण का आधा होता है। तो इसका जो मीडियन AD हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह इस कर्ण यानी जो BC है उसका आधा, मतलब कि 5 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूँ तो समझ में आया होगा आपको। इसका अगर सर्कम सर्कल का रेडियस पूछे, है ना, सर्कम सर्कल का रेडियस अगर पूछे, परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, तो वो भी कितना हो जाता है, वो भी इस हाइपोटेनियस का आधा हो जाता है, यानी कि 10/2, यानी कि वो भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट करके घुमा फिरा करके इधर उधर पूछा जाता है, तो आप सब चीज़ें याद रखेंगे। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए तो उसका जो मीडियन होता है वह उसका हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगा, उसका जो सर्कम सर्कल का रेडियस होगा उसको, वो भी उसका हाइपोटेनियस का आधा हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें बोला है कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर रिस्पेक्टिवली 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया। एक रोम्बस दिया गया है, तो रोम्बस में जब भी आपको डायगोनल दे दिया जाए, ठीक है, D1 और D2 मान लो दे दिया गया, क्योंकि रोम्बस ऐसे होता है, ठीक है, और इसका ये मान लो D1 है और ये D2 है। तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये याद रख लेना, ये फॉर्मूला काफ़ी आपके काम आएगा। 1A इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है। तो अब बस इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम, और हम आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। 1/2 इंटू D1 मतलब पहला जो डायगोनल का लेंथ है 6, इंटू D2 इज इक्वल टू 10 कर लेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 दहा में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक 10 डिजिट का नंबर दिया गया है, और इसमें देखो नंबर क्या है, तो 55725X00, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 88 से।
तो और यहाँ पे बीच में कुछ x और y दिए गए हैं, तो बोला है कि y माइनस एक्स की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि x और y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह नंबर 8 और 11 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब जब यहाँ 8 दिख गया तो कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल होता है तो वह उसके जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट होंगे वह 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर ये 8 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल हो जाता है। तो कैसे चेक करेंगे, तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो 8 से डिविजिबल तो नहीं होगा। अगर x के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, 100 जो होता है 8 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। अगर x की जगह पे हम 2 ट्राई करें तो 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 4 बचेगा और 8 5 40, 25/200 हो जाता है ना, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या आया कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी हो गई, x की वैल्यू हमारी हो गई 2, यहाँ पे हमने 2 रख दिया। अब 11 से जो डिविजिबिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ से पकड़ेंगे और एक एक टर्म छोड़ते हुए पूरा योग कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 0 + 2 2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और 5 और 5 10 हो गया, ठीक है। फिर इधर से इसको जोड़ेंगे तो 0 और 5 5, 5 और 7 12, 12 और y 12y, और 12 5 12 और 5 17y, ठीक है, 17 + y। और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वह आना चाहिए या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आए, ठीक है। या तो ये जो अल्टरनेट टर्म का सम है, यानी कि एक पद छोड़ के यहाँ से स्टार्ट किए और एक पद छोड़ के पूरा जोड़ते चले गए लास्ट तक, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दिए और एक एक पद छोड़ करके अंतिम तक जोड़ते चले गए। और ये जो आए हैं दोनों नंबर आए हैं, इनके बीच का जो अंतर होगा वह या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं y की जगह पे ऐसा क्या रखूँ कि यह जो है 0 हो जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो अगर मैं y के जगह पे अगर 4 रख देता हूँ तो 17 और 4 21 हो जाएगा, और 21 में से 10 माइनस होगा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल कंडीशन को, और ये नंबर फिर क्या हो जाएगी, 11 से और 8 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगी। यानी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, y माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि 4 माइनस 2 की वैल्यू बतानी है, जो कि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके के सवाल को ऐसे करते हैं, ठीक है। जनरली आपसे एग्जाम में या तो 9 की डिविजिबिलिटी पूछेगा, 11 की पूछेगा, 3 की पूछेगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। 8 की पूछ सकता है, ठीक है। ये चारों का ही बार बार टीसीएस पूछ रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके सिलेक्शन पोस्ट 10+2 में आए हुए सवाल थे, जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और मेरे बताने का मेथड आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लीज़ बताना, ठीक है। आगे हम उस चीज़ को भी लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।